हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर होम टैब में जो स्टाइल सेक्शन है उसको कवर करेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लिप बोर्ड फॉन्ट और पैराग्राफ सेक्शन को बड़ी डिटेल में जो है ना हर एक ऑप्शन को अपना यूज करके देखा है और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। उसी तरीके से आज हम स्टाइल सेक्शन को पढ़ेंगे। स्टाइल सेक्शन के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं सबकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे और उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे और इनमें से कौन-कौन सी हेडिंग कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम अपनी हेडिंग किस तरह से बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम इसकी हेडिंग को बनाकर अप्लाई करके फिर उसको क्लियर कैसे कर सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन आज की इस वीडियो में हम इसमें कवर करेंगे। अब स्टाइल्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एमएस वर्ड को ओपन करना पड़ेगा और एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपको होम टैब के अंदर आके उसके बाद आपको स्टाइल सेक्शन यहाँ पे मिलेगा जो कि पैराग्राफ के बाद आता है। अब इसके अंदर मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि ये स्टाइल्स आपकी सारी की सारी हेडिंग्स क्या हैं, सारी की सारी हेडिंग्स हैं। जब आपके पास एक बड़े किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे होते हो, तो उस डॉक्यूमेंट में चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए क्या होता है कि हम हेडिंग्स देते हैं। जिससे हमें पता लगता है कि ये जो सेक्शन है या ये जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है ये इस चीज़ से रिलेट करता है, वो हमारी हेडिंग से पता चलता है। अब हमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स है, सबको हम यूज़ करके देख सकते हैं, चाहे तो स्पेसिफिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए हम वही एक जो हमारे पास फंक्शन आता है इसके अंदर उसको यूज़ करेंगे। ये फंक्शन लिख के यहीं पे मैं एंटर हिट करूँगा तो मेरे पास एक स्पेसिफिक किस्म का टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक और नाम लिख लेता हूँ, कोई डमी सा हेडिंग दे देता हूँ। लाइक डमी हेडिंग देता हूँ, डमी हेडिंग के नाम से। डमी हेडिंग के नाम से। अब जैसे कि मुझे पता है ये जो है ना डमी हेडिंग मेरे इस पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ कोड का है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का क्या है, मेन हेडिंग है या मेन टाइटल है। तो जाहिर सी बात है आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल रहता है और बाकी जो मेन टाइटल होता है या मेन जो हेडिंग होती है उसको आप दूसरे तरीके से शो करवाते हो। तो दूसरे तरीके से शो करवाने के हमारे पास मुख्तलिफ या मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये वाला यूज़ करोगे तो आपकी हेडिंग डिफरेंट तरीके से दिखेगी। अगर ये यूज़ करोगे तो आपकी हेडिंग इस तरीके से दिखेगी। इस तरीके से आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप टाइटल वाला हेडिंग के अंदर ऑप्शन यूज़ करोगे तो आपका जो हेडिंग है इस तरीके से दिखाई देगा। सबटाइटल वाला भी यूज़ कर सकते हो, सबल वाला भी यूज़ कर सकते हो, एम्फेसिस वाला भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसके अंदर बहुत सारे टाइटल्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो और इसको प्रॉपर तरीके से और भी एडजस्ट कर सकते हो, जो कि आपके पास फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करने की या कस्टमाइज़ करने के ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना? आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप 2-2 या 3-3 हेडिंग्स अप्लाई करना चाहते हो, लाइक आपकी इस टेक्स्ट के बाद भी हेडिंग है, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लाइक डमी हेडिंग, जैसे कि हम कहते हैं मेरे पास दूसरी हेडिंग है तो इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे जो आप अप्लाई करना चाह रहे हो इसको अप्लाई कर लो और इसको आपने प्रॉपर तरीके से अगर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल आपके मेन टॉपिक्स होते हैं तो उनको आप हेडिंग दे सकते हो। स्टाइल्स के सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको यूज़ कर। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी और भी हेडिंग्स है, इसमें यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा ये है कि हमारे पास 2 हेडिंग्स है यहाँ पे, एक है हेडिंग 1 और दूसरी है हेडिंग 2। हेडिंग 1 जो हमारे पास यूज़ होती है वो मेन टॉपिक्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा जो मेन टॉपिक्स होते हैं या हाई टॉपिक्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम हेडिंग 1। उसके बाद उन हाई टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स होते हैं जो एज़ अ हेडिंग यूज़ होते हैं, उनके लिए हम हेडिंग 2 यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है, ये नॉर्मल को यूज़ करने का बड़ा अच्छा तरीका है। नॉर्मल को किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कभी-कभार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से हम कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर लेंगे, फिर उसको बोल्ड कर लेंगे, फिर उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ उसकी साइज़ करके फिर यहाँ पे लिख रहे होते हैं, इस तरीके से डमी हेडिंग वगैरह इस तरीके से लिखा। फिर हम चाहते हैं कि भई इसका जो है ना नॉर्मल टेक्स्ट लिखें, नॉर्मल डेटा लिखें। तो हम जैसे ही एंटर करते हैं फिर डेटा लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो उसी फॉर्मेटिंग में आ रहा होता है जिस फॉर्मेटिंग में हमने हेडिंग दी है। लाइक मैं चाहता हूँ ये मेरे पास नॉर्मल जो ब्लैक कलर का और 11 साइज़ का जो टेक्स्ट आता है वो आए, तो डायरेक्ट नहीं आता। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल हेडिंग होती है, उसको जाके हम सेलेक्ट करेंगे या उस पे जाकर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेरा टेक्स्ट है बिल्कुल नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा? इसको आपने देखें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना कर्सर को रखना है। जैसे ही कर्सर को रखेंगे तो आपको ये जो नॉर्मल की हेडिंग वाला ऑप्शन मिलता है ना, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा हेडिंग आ रहा होता है वो पूरा का पूरा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप जितना भी टेक्स्ट लिखोगे वो सारा का सारा नॉर्मल होगा।
समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब दूसरा ये है कि भई क्या होता है कि हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आती। अब इसके अंदर क्या है, ये जो हेडिंग है ना बिल्कुल ही बहुत ही अजीब किस्म की हेडिंग है। मैं चाहता हूँ मैं अपने पसंद की हेडिंग बना के यहाँ पर एड कर दूँ, फिर अपने टाइटल्स में मेन टाइटल्स में एडिट करता जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उस स्टाइल या उस हेडिंग का टाइप डिफाइन कर दूँगा। माय, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं इसको नॉर्मल लेके आता हूँ। नॉर्मल के लिए मुझे यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करना पड़ेगा। माय हेडिंग, क्या करता हूँ, माय हेडिंग का नाम दे देता हूँ। अब इस माय हेडिंग का किस तरह का स्टाइल होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई इसका जो है ना, सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ ये एजेंसी वाला या फिर ये है ना बेल एम्प्टी वाला होना चाहिए। उसके बाद ये बोल्ट होना चाहिए। उसके बाद इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ करके ये इटैलिक होना चाहिए और इसका जो कलर है ना, वो जो है ना ग्रीन होना चाहिए। उसके बाद इसके नीचे अंडरलाइन भी होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके की मैं हेडिंग यूज़ करना चाहता हूँ अपने हर सेक्शन में अपने पसंद की। तो अब क्या करो, इस हेडिंग को क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करो, क्रिएट स्टाइल में जाओ। जैसे ही आप क्रिएट स्टाइल में जाते हो ना, तो वो जो हेडिंग होती है वो आपकी पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू वाले नीचे सेक्शन में ऐड हो जाती है। फिर यहाँ पे आप स्टाइल का नाम दे दो, लाइक मैं अपना नाम देता हूँ मुस्तफ़। इसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो क्या होगा, ये जो मेरी हेडिंग है मेरे स्टाइल वाले पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर ये हेडिंग ऐड हो जाएगी और वो नाम भी आ जाएगा। अब मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पे आओ। जैसे कि ये हेडिंग है ना, इसको क्लियर करना है, आप नॉर्मल कर दो। अब यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ आप ऐड कर दो। डमी पैराग्राफ ऐड कर लिया आपने। अब यहाँ पर आप देना चाहते हो क्या, जो हमने पहले लिखा था डमी हेडिंग, क्या देना चाहते हो, डमी हेडिंग देना चाहते हो। अब इस पे आप हेडिंग अप्लाई करना चाहते हो, ये वाली, यहाँ पे क्लिक करो, ये वाली हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब किसी भी जगह पे आपका कोई सब सेक्शन है जो भी है, अगर इस पे यही से अपना स्टाइलिंग या हेडिंग अप्लाई करना चाहते हो तो क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इसको क्लिक करो और यहाँ पे आके इसको अप्लाई कर दो। यहाँ पे आपकी जो स्टाइलिंग है या जो हेडिंग आप अप्लाई करना चाहते हो वो सारी की सारी हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। उसके अंदर यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना मज़ीद, तो दूसरा जो ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का है। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है उसको अगर क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, या तो आप नॉर्मल कर सकते हो। अगर नॉर्मल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आके आप क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तब भी वो क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ से भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई फॉन्ट सेक्शन के अंदर भी क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। फिर से आप स्टाइल सेक्शन के अंदर आए, मोर पे क्लिक करके अप्लाई स्टाइल। अब देखो यहाँ पे एक बात मेरी समझने की कोशिश करना, इसमें यह है कि यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स हैं स्टाइल के अंदर वो प्रीव्यू के साथ आपको नजर आ रही है। मतलब इसमें पता चलता है कि भाई अगर मैं ये अप्लाई करूंगा तो मेरा टेक्स्ट इस किस्म का दिखेगा, ये अप्लाई करूंगा तो इस किस्म का दिखेगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे प्रीव्यू आपके पास आ रहे हैं। जब आप अप्लाई स्टाइल्स में जाते हो और यहाँ पर ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है उसके बाद ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जितनी भी स्टाइलिंग आपके पास यहाँ पे होती है ना, वो सारी की सारी यहाँ पर भी आपको एज अ लिस्ट में सारी की सारी बाज़ाहिर नज़र आएँगी। आप यहाँ इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। नो स्पेसिंग वाली, मुस्तफ़ वाली, जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा स्टाइल सेक्शन है और स्टाइल सेक्शन के अंदर सारे के सारे वो ऑप्शन जो हमने देख लिए हैं, किसको किस तरीके से अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करेंगे, अपनी नई जो है ना स्टाइलिंग अप्लाई करके या उसको क्रिएट करके इसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर जो हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं उसको जो है ना क्लियर कैसे कर सकते हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन हमने इसमें देखे हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब होम टैब को हम आ पहुँचे हैं, इसको हम तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में एडिटिंग पढ़ेंगे। अब ये एडोब एक्रोबैट है, इसका कोई प्रॉपर यूज़ अभी जो है ना लाज़िमन नहीं लग रहा मुझे, लेकिन अगर कहेंगे तो मैं इसकी भी वीडियो बना लूँगा, वरना हम डायरेक्ट जो है ना इंसर्ट टैब को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उसको हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।